प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कंटोनमेंट की बीआरएस एमएलए लसिया नंदिता की मौत पर तेलंगाना कानून साज असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर। असम्बली की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। 25 जुलाई को तेलंगाना का होगा बजट पेश। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शहरदाबाद के अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों के अहदेदारों के साथ इजलास में की शिरकत। तरक्याती कामों और दीगर अमूर पर बातचीत। अवामी नुमाइंदों की जल्द चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात मुतवक्को। मोइनाबाद में कदीम कुतुबशाही दौर की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। रियल एस्टेट माफिया जिम्मेदार। वक्फ बोर्ड की जानिब से तामीर रो का ऐलान। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश कर दिया। बजट को गरीब, खवातीन, नौजवानों और किसानों पर फोकस करने का किया दावा। 3 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स नहीं होगा। मोदी हुकूमत का बजट अफसोसनाक, किसानों के लिए कोई इक़दाम नहीं। रेलवे हादसात, मुसाफिरीन के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मामलात पर कोई मनसूबा नहीं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। और इसराइली हमलों में जुनूबी गजा पट्टी के खान यूनिस शहर में कम से कम 81 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी। चीन में हुए मुज़ाकरात में फ़लस्तीन के ग्रुप फतह और हमास समेत मुख्तलिफ धड़ों के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने का किया गया मुआहदा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। कंटोनमेंट की बीआरएस एमएलए लसिया नंदिता की मौत पर तेलंगाना कानून साज असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई और तमाम अरकान ने 2 मिनट की खामोशी मनाई, जिसके बाद स्पीकर गडम प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई चहारशंबे तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने लसिया नंदिता को खिराज पेश करते हुए करारदाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर नंदिता और उनके वालिद साइना की खदमात को भी याद किया, जिसके बाद साबिक़ रियासती वज़ीर KTR और दीगर अरकान ने भी खिराज पेश किया और ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया। बजट इजलास में 25 जुलाई का दिन अहम है, क्योंकि इसी दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी तेलंगाना का मुकम्मल बजट पेश करेंगे। వారిని అభిమానించిన ప్రజల కోసం కుమారి రాస్యానందిత కూడా ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చి వారు బ్రతుకున్నప్పుడే వారు కార్పొరేటర్గా, ఆ తర్వాత వారి తరఫున వారిని నమ్ముకున్న ప్రజల కోసం వారు శాసనసభ్యురాలుగా ఎన్నికై ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చి కష్టపడి పనిచేయాలన్న ఆలోచనతోటి వారు ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చారు. 5 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా సాయన్న గారు చేసిన ఎనలేని సేవలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి వారసురాలుగా లాస్యనందితను కంటోన్మెంట్ ప్రజలు వారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మేమందరం మనమందరం కూడా 37 సంవత్సరాల చదువుకున్న ఒక యువతి, వెనుకబడిన సామాజిక వర్గాల నుంచి చైతన్యంతో ప్రజలకు సేవను అందించాలని ముందుకు వచ్చినప్పుడు మనందరం కూడా మహిళా సాధికారత కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళం. ఆ మహిళల తరఫున ప్రజాప్రతినిధి ఇక్కడికి వచ్చి సమస్యల పట్ల వారు చిత్తశుద్ధితో ఈ సభలో పోరాడతారని మనం అందరం భావించాం. కానీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్లో వారు ప్రయాణం చేస్తున్న కారు ప్రమాదానికి గురై వారు మరణించడం జరిగింది. వారిని ప్రమాదం నుంచి హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్తే అప్పటికే తలకు తీవ్రమైన గాయమై వారు మరణించిందని చెప్పి డాక్టర్లు చెప్పడం జరిగింది. వాస్తవంగా ఆ కుటుంబము ప్రజలతో ఉన్న సత్సంబంధాలు కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలోనే కాకుండా GHMC పరిధిలో ఎవరిని అడిగినా కూడా ఆ కుటుంబం యొక్క ప్రజలతోనే ఉన్న సత్సంబంధాలు, ప్రజా సమస్యల మీద వారు చేసిన ప్రయత్నాలు ఎవరైనా చెప్తారు. ముఖ్యంగా కీర్తిశేషులు సాయన్న గారు। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत के वज़ीर D श्रीधर बाबू ने महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी B वेंकटेशम को हिदायत दी कि वो सरकारी जूनियर कॉलेजों के 1654 गेस्ट लेक्चरर्स की जॉब सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तजावीज़ को तैयार करें। इससे पहले गेस्ट लेक्चरर्स एसोसिएशन के कायदीन ने वज़ीर सनत से सेक्रेटरीट में मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की थी।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोठी हैदराबाद में कायम सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल में खाली जायदादों पर तकर्रुरात करने में तवील ताखिर पर रियासती हुकूमत की सरजनिश की और इस बात पर बेइत्मीनानी का इजहार किया कि 244 जायदादों पर तकर्रुरात की मंजूरी के बावजूद सिर्फ 100 जायदादों पर ही तकर्रुरात अमल में लाए गए। अदालत ने सिविल सर्जन के जल्द तकर्रुरात की हिदायत जारी की है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शहर हैदराबाद के अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों के अहदेदारों के साथ इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शहर के अरकान असम्बली जल्द ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपने अपने हल्का असम्बली में तरक्याती कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा शहर हैदराबाद को ड्रग्स की लानत से पाक करने के लिए इक़दामात समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। शहर की तरक्की, अमन व अमान की बरकरारी समेत कई उमूर पर इजलास में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने राय मशवरा लिया और अवामी नुमाइंदों से इस मौके पर तफसीली गुफ्तगू की। मोइनाबाद जिला रंगारेड्डी में कदीम मस्जिद जागीरदार को शहीद कर दिया गया। 10 एकड़ रियल एस्टेट वेंचर की आड़ में 10 गुंठा ज़मीन के लिए लैंड माफिया ने कुतुबशाही दौर की इस कदीम मस्जिद को शहीद किया है। वाक़े की तरह के बाद मोइनाबाद नरसिंगी में कशीदगी पैदा हो गई और मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया। जैसे इस मज़लूम हरकत की इत्तला वक्फ बोर्ड और महकमा अक़लियती बहबूद को हुई। IGO स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल मोइनाबाद पहुँच गए और हालात का जायज़ा लिया, मुसलमानों से बात की और सख्त दफ़ात के तहत कार्रवाई का पुलिस को हुक्म दिया। मस्जिद के दोबारा संग बुनियाद और तामीरी कामों के आगाज़ तक स्पेशल सेक्रेटरी मोइनाबाद में ही रहे। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने DCP राजेंद्र नगर श्रीनिवास राव को मोइनाबाद तलब किया और मामले में खुसूसी दिलचस्पी लेने की हिदायत दी। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने मस्जिद के मुकाम का दौरा किया और मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान से बातचीत की। मेरा नाम लयूखुन्निसा है, मैं यहाँ की मुतवल्ली हूँ। इसका नाम क्या है? जागीरदार मस्जिद है ये हमारे भाई है। ये रोड से आप काम के सिलसिले से आ रहे थे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, यहाँ मस्जिद दिखी थी। हम लोगों को मस्जिद वैसे मालूम नहीं है, मगर इन्हों देखे तो यहाँ मस्जिद में काम चल रहा है। इन्हों आके मेरे को इन्फॉर्मेशन दिए, मैं ये वक्फ बोर्ड वालों को इत्तला करी थी। दादा के जमाने से है हम लोग मुतवल्ले। ये मस्जिद कदीम मुगलों के ज़माने की मस्जिद है। ये हमारे बाप दादाओं के ज़माने से हमारे को पता है, सो है मालूम है ये मस्जिद है बोल के। हम लोग इसमें काम भी करे थे हमारे बाप दादा नो। और मैं हमेशा 6 महीने पहले इंस्पेक्शन को भी आए वक्फ बोर्ड वाले मस्जिद को। इंस्पेक्शन बताए बाद बाजू वाले हमको रास्ता भी देते बोले। उसके बाद मैडम से मालूम हुआ तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो उसको पूरी जाली डाल दिए थे। और हमेशा आए खुद तो हम लोग मस्जिद देख लेते जाता आते थे हम लोग इधर। कल इत्तेफाक से मैं काम से आया हमारे दोस्त के पास, तो मस्जिद नहीं दिखी मेरे को। नहीं दिखने की वजह से क्या है बोल के फिर पलट के पीछे के हिस्से से आके देखे तो अंदर आने नहीं दिया उन्हें मेरे को। फिर सामने के रोड को जाके जाली हटा के अंदर आया। अंदर आके देखे तो मस्जिद शहीद कर दिए। लोकेशन ऑन करे तो मस्जिद की जगह पे पूरा मस्जिद कुप्पा डाले हुआ है कांटियों का। फिर उसके बाद बाहर निकल के गाँव वालों को इल्तला दिया और गाँव वाले आए, गाँव वालों को सब जन मिल के वक्फ बोर्ड वालों को इल्तला दिए और वक्फ बोर्ड वाले भी पूरे जने मस्जिद आके मस्जिद से देख लेके सीधा पुलिस स्टेशन को गए। उसके बाद सब जने ACP साहब भी आए यहाँ पर। ACP से SS आके देख लेके फिर पुलिस स्टेशन गए। फिर उसके बाद DCP वालों को इत्तला दिए। उसके बाद वक्फ बोर्ड वाले और सिटी के जो भी कोऑपरेटर है सब जने आके मुस्लिम की तरफ से सबकी तरफ से कोऑपरेट करके मस्जिद तामीर हो रही बोल के। और जो भी है MRO से लोकल MRO जो भी है MRO मंडल के, वो MRO से बात करके जो भी है आप लोगों को मदद कर देंगे। मस्जिद तामीर करने के हम लोगों को भरोसा दिए पुलिस की तरफ। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मोइनाबाद में 400 साल कदीम तारीखी कुतुबशाही मस्जिद की शहादत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद की तामीर नौ करवाने का ऐलान किया। इसके अलावा IGO स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल और पुलिस हुकाम ने भी इस हवाले से मीडिया से तफसीली बातचीत की। वक्फ बोर्ड का एक मस्जिद थी, कदीम मस्जिद थी, शायद 300-400 साल पुरानी मस्जिद थी। उसको शहीद किया गया। जैसे ही हमको लोकल पुलिस के थ्रू ये इत्तला मिली तो हम लोग जो है यहाँ पे स्पॉट पे आए। फ़हीम भाई, अपने MLC साहब, रहमत बेग साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, अजमतुल्लाह साहब, हमारे CO साहब, ये सारे लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। उससे पहले जो है यहाँ के मुकामी लोग भी आ चुके थे, पुलिस स्टेशन में भी आ चुके थे। पुलिस स्टेशन में आने के बाद जो है पुलिस के थ्रू जो है प्रॉपर कोऑपरेशन मिला। पुलिस जो है
बहुत ही स्पीडली इसमें काम की है और इमीडिएटली जो है कुछ लोगों को जेसीबी को भी सीज किया गया है। पुलिस जो है इसमें फर्दर कार्रवाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला जो है पुलिस लॉ के और मेरिट के हिसाब से काम करेगी और प्रॉपर सेक्शन में, प्रॉपर धाराओं में केस बुक किया गया है, वो हमको भी बताया गया है, जो कि प्रॉपर है। और हम लोगों ने भी लोकल डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द जो इस बुरे काम में जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ ही साथ जो है मस्जिद जो यहाँ पे शहीद हुई है आज, उस मस्जिद के लिए हम लोग इमीडिएटली उसका आज बुनियाद भी रखे, संगे बुनियाद भी रखी गई है। यहाँ पे यहाँ के जो लोकल इमाम साहब हैं, लोकल के यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो सब लोग फ़हीम साहब के सामने, एमएलसी साहब के सामने, अजमतुल्लाह साहब के सामने, ये सब लोगों ने इस चीज़ को पूरे जोर से रखा है कि इंशाअल्लाह आज से ही इस मस्जिद का तामीर होना बोल के दूसरा लोगों से, नहीं तो गवर्नमेंट से नहीं हुई। तो ये रियल एस्टेट का है, वो ये ज़मीन कम से कम 20-25 साल से पड़ा हुआ है। कोई भी नए आने वाले, देखने वाले, देखभाल भी नहीं है, वॉचमैन भी नहीं रहती थी। अब अच्छा हुआ जब इमीडिएटली वो लोगों देख के हमारे को कंप्लेंट करे, केस करे। अभी तक एक जेसीबी ड्राइवर है, जेसीबी को तो लाए। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक जो नाम आ रहा उन तो यूएस में है, और लेकिन जब हमारा इंस्पेक्टर साहब ने वो धरनी से निकाला और दूसरा नाम भी आया, उनके घर पे भी टीम सब गए इमीडिएटली विदाउट एनी डिले से नहीं, जब अभी अरेस्ट कर देते। अब सब लोगों को ये इसमें मदद करे, सो या कॉन्स्टेंसी इंचार्ज वो दर्शन हो, नहीं तो सब बड़े लोगों को सबको हम पुलिस के डिपार्टमेंट से हम शुक्रिया अदा करते, क्योंकि इतना जल्दी से जल्दी इनिशिएट लेके गवर्नमेंट से भी आया और ये फाउंडेशन भी डाले, नमाज ऑफर करे। हम 100% हमारा पूरा एरिया में राजेंद्र नगर जोन में बहुत है मिक्सड पॉपुलेशन, आम जनता, गंगा जमुना तहजीब ऐसा रहता है। यही मेंटेन करने को हम हमारा कोशिश करेंगे, अच्छा अमन शांति रखने के लिए हमारा तारीखी मक्का मस्जिद के बैरूनी लाउड स्पीकर के कनेक्शन मुनक़ते करने फिर दोबारा जोड़ देने के मामले को मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शबान ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इस सिलसिले में सिक्योरिटी अखिलती बहबूद तफसीर अखबार सिक्योरिटी अखिलती मूल शाहनवाज कासिम IPS को मकतूब रवाना किया, जिसमें इस पूरे मामले की जाँच की मांग की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन मुतालिका सर्कल इंस्पेक्टर का मुबैना तौर पर दबाव था या फिर बैरूनी मस्जिद लाउड स्पीकर के कनेक्शन निकालने की सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद ने गलती की थी, उसकी जाँच का मुतालबा किया गया। मुश्ताक मलिक ने कहा कि आइंदा ऐसी संगीन गलती का इर्तिकाब न किया जाए। अपने मकतूब में उन्होंने लिखा कि मक्का मस्जिद के सामने रोड पर कई दुकानात भत्ता वसूली के जरिए लगाए गए और मुसल्लियों को मस्जिद में दाखिल होने के लिए दुश्वारियाँ हैं। पैदल रास्ते के नाम पर मक्का मस्जिद के सामने का हिस्सा मार्केट में बदल दिया गया। मुश्ताक मलिक ने मुतालबा किया कि मक्का मस्जिद से फराशा होटल तक बाजार लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। इस जानिब फौरी तवज्जो दें और मक्का मस्जिद की अजमत को बहाल करने का उन्होंने मुतालबा किया। वहीदुल्लाह कोतवाल चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने आबिद सदराबाद में तेलंगाना इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। उन्होंने मरकज़ में ज़ेर तरबियत तलबा से बातचीत की और अक़लियती नौजवानों के लिए तक़र्रुरी से मुंसलिक डिमांड पर मबनी कोर्सेस मुतारिफ़ कराने का भी यकीन दिलाया। इस दौरे के मौके पर ट्रेनिंग सेंटर के नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के दौरान सरकारी अस्पतालों में मामूल के कामकाज मुतासर होने की इत्तला है। नामपली एरिया हॉस्पिटल में स्टाफ अराकीन बोनाल त्यौहार में मसरूफ़ देखे गए और दर्जनों अफराद इलाज के मुंतज़िर रहे। ज़रूरी स्टाफ को इस बात की हिदायत दी जाए कि हॉस्पिटल के कामकाज मुतासर न हो और मामूलात को बरकरार रखा जाए ताकि मरीजों और उनके रिश्तेदारों को किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुँचे। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा
10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन पे फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक मजीद बारिश से मुताल्लिक़ दफ्तर मौसमियात की पेशकयासी को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत के तमाम जिला कलेक्टरान को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल जोरदार बारिश से दरपेश सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बारिश से कोई जानी नुकसान न हो। याद रहे कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। वरंगल के मुख्तलिफ इलाके काजीपेट, हनमकुंडा में कई पुरानी इमारतें मौजूद हैं। इमारतें साल से बगैर किसी मरम्मत के खड़ी हैं और अब बारिश की वजह से कमज़ोर हो गई। बारिश के पानी और मुसलसल नमी की वजह से इन इमारतों की बुनियादें और दीवारें कमज़ोर हैं। चंद इमारतें पहले ही जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो गई और किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर गिरने का अंदेशा है। बल्दिया को फौरी तौर पर इन इमारतों का सर्वे करते हुए इमारतों की निशानदही करना चाहिए। जिन इमारतों की मरम्मत मुमकिन हो उन्हें फौरी तौर पर तामीर नौ किया जाना चाहिए और जो इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होने के ख़तरे में हों उन्हें खाली कराते हुए इसका इंतज़ाम करना चाहिए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। मुकामी लोगों ने मुताल्लिक़ा हुकाम से इस जानिब फौरी तवज्जो देने की अपील की है। और वाही नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश किया और उन्होंने दावा किया कि बजट को गरीब, ख़वातीन, नौजवानों और किसानों पर फोकस किया गया। लोकसभा में मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश करते हुए निर्मला ने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम ने मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पर अपने एतमाद का इयादा किया और उनकी क़यादत में से तारीख़ी तीसरी बार मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि नया ज़ाती इनकम टैक्स निज़ाम तजवीज़ किया गया। नए टैक्स निज़ाम से 4 करोड़ तनख्वाहदार लोगों और पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। मरकज़ी बजट के मुताबिक ज़ाती आमदनी पर मियारी कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 की गई। आपको बताते चले कि नया टैक्स निज़ाम इस तरह होगा, 0 से 3 लाख रुपये सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि 3 लाख से 7 लाख रुपये आमदनी पर 5%, 7 लाख से 10 लाख रुपये तक 10% और 10 से 12 लाख रुपये तक 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख रुपये से ज़्यादा पर 30% टैक्स देना होगा। Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes, will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone
is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this August House. और उधर दूसरी जानिब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत का बजट अफसोसनाक है। किसानों के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। रेलवे हादसात और मुसाफिरीन के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर मामलात पर कोई मनसूबा नहीं। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत नौकरियां फराहम करने और दीगर शोबों के लिए भी कोई मुकम्मल और जामे मनसूबा नहीं रखती। आइए देखते हैं खड़गे का ये रद्द-ए-अमल। हम कर्नाटक में बनाए थे, उसको एक्सपांड करने का था, तो अब 10 साल से वो एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसे नहीं दे रहे। और बहुत से जो नए स्कीम पहले गवर्नमेंट दी थी और जो रेलवे लाइन नए दिए थे वो भी इसमें नहीं है। तो रेलवे बजट भी इतना कमज़ोर बनाया है, शायद उसी लिए तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मर्ज करके उसको ऑर्फन कर दिया गया। चौथा, इतना बाढ़ देश में हर जगह, हिमाचल हो और उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो और हमारे कर्नाटक में हो और केरला में हो, हर जगह और इवन महाराष्ट्र हो, हर जगह ये बाढ़ आ रही है। तो बाढ़ के लिए स्पेशल स्टेप्स उन्होंने क्या लिया, कितने पैसे उसके लिए उन्होंने जाहिर किए, क्योंकि वो एनआरडीपी को स्पेशल पैसे देना पड़ता है। जितना बजट में रखते हैं उससे ज़्यादा आज नुकसान हुआ, लोगों का घर गए, मरे लोग बहुत हो गया। तो उसके बारे में भी उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया और उसके लिए उन्होंने कुछ दिया नहीं। फिर उसके बाद इनके बजट में SC ST का नाम ही नहीं, या उनके लिए जो बजट पॉपुलेशन के लिहाज से रखने का था वो भी नहीं। दूसरों को तो बहुत बातें कहते हैं, मैं शायद इस बार SC ST को जो एक स्पेशल और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इसराइली हमलों के दौरान जुनूबी गजा पट्टी के खान यूनिस शहर में कम से कम 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। गजा में मुकीम सेहत अफसरान ने इत्तला दी। उन्होंने बताया कि शहर के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हुकाम ने मुकामी लोगों से खून के अतिये की अपीलें भी की है। ज़ोरान इक़्तिदार का हुक्म जारी करने के बाद इसराइली जंगी तैयारों ने खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों पर बमबारी कर दी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद अब 39,500 से भी बढ़ चुकी है, जबकि अब तक 90,000 के करीब फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हुए हैं। चाइना में हुए मुज़ाकरात में फ़लस्तीन के अल-फतह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने से इत्तेफ़ाक़ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ताबन से हुए सह-रोज़ा मुज़ाकरात में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरान जमात अल-फतह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जमातों ने हिस्सा लिया और इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके फ़लस्तीन की बहबूद और आज़ादी के लिए मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है। चीनी दारकूमत बीजिंग में फ़तह और हमास समेत 14 मुख्तलिफ सियासी और मुज़ाहिमती ग्रुप्स के रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में शिरकत की, जिसके बाद फ़लस्तीनी काज के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक हुआ और क़रारदाद पर सब ने दस्तखत किए। उम्मीद है कि इस माहदे से फ़लस्तीन की जदोजहद और आज़ादी में मदद मिलेगी। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। कंटोनमेंट की BRS MLA लसिया नंदिता की मौत पर तेलंगाना कानून साज असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर। असम्बली की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। 25 जुलाई को तेलंगाना का होगा बजट पेश। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शहर हैदराबाद के अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों के अहदेदारों के साथ इजलास में की शिरकत। तरक्याती कामों और दीगर अमूर पर बातचीत। अवामी नुमाइंदों की जल्द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात मुतवक्को। मोइनाबाद में कदीम कुतुबशाही दौर की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। रियल इस्टेट माफिया जिम्मेदार, वक्फ बोर्ड की जानिब से तामीर रो का ऐलान। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश कर दिया। बजट को गरीब, खवातीन, नौजवानों और किसानों पर फोकस करने का किया दावा। 3 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स नहीं होगा। मोदी हुकूमत का बजट अफसोसनाक, किसानों के लिए कोई इक़दाम नहीं। रेलवे हादसात, मुसाफिरीन के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मामलात पर कोई मनसूबा नहीं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल।
और इसराइली हमलों में जुनूब गजा पट्टी के खान यूनिस शहर में कम से कम 81 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। चीन में हुए मुज़ाकरात में फ़लस्तीन के ग्रुप फतह और हमास समेत मुख्तलिफ धड़ों के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने का किया गया मुआहदा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर शरीफ नगर RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।